हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे केमिकल बॉन्ड्स या फिर केमिकल इंटरैक्शंस के बारे में। ठीक है, तो लिविंग बीइंग्स जो होते हैं, लिविंग सिस्टम में हमने दो तरीके के केमिकल बॉन्ड्स हमें मिलते हैं मोस्टली। ठीक है, एक तो हो गया कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरा हो गया नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड्स माने जाते हैं क्योंकि इनकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, और जो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स या फिर नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन होते हैं वो वीक इंटरेक्शन माने जाते हैं क्योंकि इनकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है। अगर हम बात करें कोवेलेंट इंटरेक्शन की तो उसकी बॉन्ड एनर्जी होती है 400 से 600 किलो कैलोरी पर मोल। अगर हम नॉन कोवेलेंट की बात करें तो उसकी बॉन्ड एनर्जी होती है 1 to 5 किलो कैलोरी पर मोल। तो आइए अब इनको डिटेल में देखते हैं। पहला है कोवेलेंट इंटरेक्शन। ठीक है, जो कोवेलेंट इंटरेक्शन है वो कब बनता है? वो तब फॉर्म होता है जब इक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की बिटवीन टू एटम्स। अब दो एटम के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग हुई उसी को हम बोलेंगे कोवेलेंट इंटरेक्शन। ठीक है, और ये क्यों होता है? ताकि एक इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन अचीव हो सके उन दोनों एटम्स के बीच में। ठीक है, तो ये जो कोवेलेंट इंटरेक्शन होता है वो पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है। अब इनको देखते हैं। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड किसको बोलेंगे? जब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उसे हम बोलेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, जैसे कि हम बात करें यहाँ पे H और F की, हाइड्रोजन और फ्लोराइड की, तो क्या होता है कि हमारा जो हाइड्रोजन है वो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम फ्लोरीन से कंपेयर करें तो उसका कम होता है। फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाती है सारी। ठीक है, तो यहाँ पे जो चार्जेस होते हैं फ्लोरीन पे आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इनके डिफरेंसेस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा तो चार्ज सेपरेशन भी ज़्यादा होगा और कोवेलेंट बॉन्ड की पोलैरिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन के दो एटम्स जो होते हैं उनके बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो होते हैं वो इक्वली शेयर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो सेम होती है। अब हम कोवेलेंट बॉन्ड को डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ हमारे दो एटम हैं, एक है एटम ए और दूसरा है एटम बी। ठीक है, इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एटम ए के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम बी के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इनको कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है? 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर कर लेंगे। ठीक है, तो इनका कंप्लीट हो जाएगा ऑक्टेट, जैसे कि हमने यहाँ पे नीचे दिखाया है। यहाँ पे रेड पोर्शन में इन्होंने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर कर लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी शेयरिंग होती है, मतलब जैसे हमारे कोवेलेंट बॉन्ड में हो रही थी शेयरिंग, ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी शेयरिंग होती है। बट इसमें डिफरेंस क्या होता है? जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के एटम होते हैं ना वो, या फिर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वो जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम एटम से आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं, जैसे कि C और D हमारे पास दो एटम है। ठीक है, C के पास पूरा उसका ऑक्टेट कंप्लीट है और D के पास, इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो क्या करेगा? C अपने दोनों एटम को शेयर करेगा, मतलब यहाँ पे एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है। यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड की तरह ऐसा नहीं हो रहा कि दो अलग अलग एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी को बोलेंगे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं।